बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेशर इन लिक्विड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर इन गैसेस। ठीक हो गया, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस प्रेशर। गैस प्रेशर या आपको ये याद होगा ना कि हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था प्रेशर इन फ्लूइड्स, कि फ्लूइड्स में प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और हमने पहली एग्जांपल देखी थी फ्लूइड्स में लिक्विड्स की, कि लिक्विड में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि हमने कहा था कि फ्लूइड्स में गैसेस भी आती हैं और लिक्विड भी आते हैं, क्योंकि दोनों की एबिलिटी होती है कि ये फ्लो करते हैं। तो इसी तरह से गैसेस में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है गैसेस मॉलिक्यूल की तरफ से। अब वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी कंटेनर है जिसमें गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लाइक दिस, जैसा आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर में गैस पार्टिकल प्रेजेंट है। याद रखिएगा, गैस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये मूव करते रहते हैं, ये आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं। और जिस जगह पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की एग्जांपल लेती हूँ कि ये कंटेनर में प्रेजेंट है, तो ये आपस में भी कोलाइड करेंगे और ये इस कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ये फ्लूइड्स होते हैं, ये मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक हो गया। अब जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे, आपस में टकराएंगे, तो एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से और एक दूसरे के साथ साथ जब वॉल के साथ टकराएंगे, तो इस वजह से इनमें क्या होगा, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से, स्पेसिफिक एरिया पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया। अब अगर हम इस कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। पहले ये कि यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है, उसमें गैसेस प्रेजेंट है। ठीक हो गया। और ये जो बार शो किया हुआ, ये जो लाइन शो की हुई है, ये वॉल्यूम को शो की हुई है। ठीक है। अब दोनों सिचुएशंस को लेके चलते हैं। पहली सिचुएशन में क्या है कि आपके पास इस केस में P1 जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स, थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। अब यहाँ पे दो तरह की चेंजेस आ सकती हैं। एक चेंजेस वो है कि जब मॉलिक्यूल्स, हम इन दोनों कंटेनर्स के, जैसे ये कंटेनर है और ये कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर्स के मॉलिक्यूल को कंबाइन कर देंगे, एक ही कंटेनर में डाल देंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल्स थे, तो कम मॉलिक्यूल्स थे, इतना प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने इनको ऐड कर दिया, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलाइड करने के रिजल्ट में एक दूसरे के साथ फोर्स जब एक दूसरे पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। और इस प्रेशर प्रोड्यूस करने की वजह से आप देखेंगे कि ये जो बार है ये अपवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एक दूसरे पे और वॉल पे, इस कंटेनर पे इतनी फोर्स अप्लाई की कि ये इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक सिचुएशन ये आ गई। ठीक है। दूसरी सिचुएशन हम ऐसे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंटेनर है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, आप इन पे क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। ऊपर से आप इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप इस एरिया में। अब जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं की हुई थी, यहाँ पे आपको P = F/A का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं की हुई थी, मॉलिक्यूल्स का देखें वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक हो गया। और कोई प्रेशर भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे इस स्पेसिफिक एरिया पे, तो गैसेस की ये एबिलिटी होती है कि गैसेस पे जब हम जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करते ही गैसेस मॉलिक्यूल पहले दूर थे, आपस में एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे। ठीक हो गया। और जब करीब आएंगे ना, तो करीब आने वाली जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंप्रेस कहा जाता है। ठीक हो गया। ये गैसेस के अंदर फिनोमेना होता है कि वो कंप्रेस हो सकती है, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक हो गया। ये कंप्रेस इसलिए होती है क्योंकि आमतौर पे गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे ही हम उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो जो दूर हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होने लग जाते हैं, और करीब होने की वजह से वो गैसियस स्टेट से कन्वर्ट होते हैं लिक्विड स्टेट में। ये तो आपको पता है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में कितना डिफरेंस है,
सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, गैसेस में मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर होती हैं और दूर होते हैं, जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा सा करीब होते हैं, लेकिन दोनों ही फ्लूइड हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, जितनी उन्हें जगह मिलती जाएगी वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एज ए रिजल्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और वॉल्यूम फर्स्ट करें यहाँ तक आया, हमने फोर्स इतनी अप्लाई की, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर ज़्यादा होगा और एज ए रिजल्ट वो कंप्रेस हो जाएंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड स्टेट में। क्लियर हो गया। बिहेवियर ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें ना, तो व्हेन अ सील्ड कंटेनर ऑफ गैस अंडर प्रेशर इज ओपन, गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ फ्लो। इसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे से ज़्यादा आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली हो, उसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, आप जब तक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ढक्कन को ओपन नहीं करते तो आप देखते हैं कि वो बहुत ही सख्त होती है और आपको यही पता होता है कि इसके अंदर गैस प्रेजेंट है, लेकिन वो गैस कंप्रेस हुई भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो आपको आवाज़ आती है। वो आवाज़ किस चीज़ की हुई थी, कभी नोट किया? वो आवाज़ होती है मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने की। मॉलिक्यूल्स अंदर उन पर प्रेशर एग्जर्ट किया हुआ था और उनको बंद किया हुआ था। ऐसा ही था कि नहीं? जैसे ही आपने ढक्कन खोला उनको जगह मिल गई बाहर मूव करने की। मैंने पिछली वीडियो में वाटर से रिलेटेड आपको ये बताया था ना कि जैसे कोई ओपनिंग मिलती है वाटर बाहर को मूव करता है। तो गैसेस की भी यही बात होती है, जैसे ही आप ढक्कन खोलेंगे वाटर क्या हो जाएगा, बाहर को मूव करेगा। ठीक हो गया। और वो इतनी तेजी से आगे पीछे मूव करेंगे सारे मॉलिक्यूल्स कि वो आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने की वजह से उनकी एक आवाज़ आएगी। ठीक है। और कहने का बताने का मकसद ये हुआ कि गैसियस मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से, बॉटल के अंदर हाई प्रेशर था, उन्हें वहाँ पे रखा हुआ था, वो मूव करेंगे कहाँ पे, लो प्रेशर की तरफ। समझ गए मेरी बात को? इसकी एग्जाम्पल आ जाती है आपके पास एरोसोल्स। एरोसोल्स आपके पास ऐसी क्या कहना चाहिए, ऐसे एरोसोल्स आपके पास ऐसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आपका जो आपको कोई भी कंटेनर होता है उसके अंदर इन टाइनी पार्टिकल्स को रखा जाता है और ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें परफ्यूम्स या इसके अलावा स्प्रेज वगैरह हो गई, क्लीनिंग फ्लूइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, एरोसोल्स है। ठीक हो गया। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया।